शुक्रिया। इन सब चीजों की कोई जगह नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। अनूप जी, क्या मैं आपसे जानना चाहता, मैं आपसे एक मेरा सीधा प्रश्न है, क्या कमंडल की काट के लिए आप बीपी सिंह को अब आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के दोस्त या आप लोग मिलकर इनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, देर से उठाया गया एक अच्छा कदम है और इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि दक्षिण भारत की राजनीति में पिछले लगभग 40 वर्षों से उत्तर भारतीय नेताओं का प्रभाव करीब करीब नगण्य रहा है और एक उत्तर भारतीय नेता जिसने पूरे देश के सामाजिक न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो मंडल आयोग ने सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को उनके रिपोर्ट आने के 9 साल बाद लागू करने का साहस किया और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा से उनको अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तो अगर आज उनके सम्मान में प्रतिमा लगाई जा रही है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। आपकी पार्टी वहाँ क्या कर रही थी? नहीं, हमारी पार्टी को बुलाया गया था और इस सवाल पर हमारे नेता समाजवादियों का तो पुराना नारा रहा है कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। और अगर उन विचारों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाले वीपी सिंह जी की प्रतिमा लगाई जा रही है और उसमें हमारे नेता को विशिष्ट अतिथि के तौर पे सादर आमंत्रित किया गया है, तो निश्चित तौर पे हम जाएंगे। एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं, भी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ी उलझन में है। अभी आपने जो प्रारंभिक उद्बोधन श्री संजय चौधरी जी का दिखाया, उन्होंने इसको सकारात्मक कदम बता दिया। श्री समीर सिंह जी अभी बोले तो उन्होंने इसको ढोंग और पाखंड बता दिया। तो अब ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर ले कि ये पाखंड है या सकारात्मक कदम है। ये इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस एक मूर्ति लगने से बुरी तरीके से विचलित है। देखो, जातीय जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है कि एक जिसे बिहार में अभी हुआ जातीय जनगणना हुई, उसकी नेक्स्ट कड़ी क्या थी? 75% रिजर्वेशन हुआ ना बिहार में, सच्चाई है। विधानसभा से भी पास हुआ, गजट भी हो गया है। अगर जातीय जनगणना होती है तो फिर एक डिमांड क्या आएगी? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी फिर रिजर्वेशन का मुद्दा आएगा। क्या आप, वही तो मैं कह रहा हूं कि मंडल पार्ट 2 है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा जितना भी करें सबका साथ सबका विकास का, दरअसल इनकी विचारधारा ही वर्ण व्यवस्था के तहत जिन जातियों को विशेषाधिकार मिले थे और जिन जातियों को शूद्र कह करके उनके मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया था, उनको उन्हीं स्थितियों में रखने की है। यही वजह है कि अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि मोदी जी ने पिछड़ों के लिए इतना कर दिया। मोदी जी ने पिछड़ों के हिस्से का 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पे खा लिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं। जीते जी तो आपने कभी उनको इतनी इज्जत नहीं दी वीपी सिंह को। देखिए, वीपी सिंह जी का मंडल आयोग के बारे में जो कदम था उसका समाजवादी पार्टी ने सदैव स्वागत किया है और उसके लिए उनके साथ खड़ी रही है। बहुत से अन्य मुद्दों पे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई महत्वपूर्ण और इतना बड़ा काम किया है कि जो देश की 80% लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है, सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है, वही तो कह रहा हूं, उनको उनके अधिकार दे रहा है, तो उसका स्वागत जरूर करेगी समाजवादी पार्टी। उनके किए गए कामों के कारण एक दिशा बदली। बहुत से प्रदेशों में ओबीसी नेतृत्व उभर कर नया सामने भी आया, लेकिन किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। इज्जत कहाँ मिली? 3,500 किलोमीटर दूर चेन्नई में। भारत, ये तो ऐसी बात हुई कि कोई कामराज या करुणानिधि या जयललिता की मूर्ति लखनऊ में लगवा दे। समाजवादी तो राष्ट्रीय एकता के पक्षधर हैं। हम तो चाहते हैं और ये हमने इसीलिए शुरू में कहा कि बहुत अच्छा कदम है कि उत्तर भारत के नेता की तस्वीर अगर दक्षिण भारत में मूर्ति लग रही है और दक्षिण भारत के नेताओं की मूर्ति, बात नहीं, देखिए इस दिशा में बढ़ाई जा रही है, बात ये देखने की आवश्यकता है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा लगातार भारतीय जनता पार्टी से जब से 1990 के बाद से लगातार संघर्ष कर रही है। और उस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लगातार बाधा डालने की कोशिश की है। क्या वीपी सिंह समाजवादी पार्टी के नायक हैं? देखिए, हमारे नायक स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्या वीपी सिंह आपके नायक हैं? देखिए, वीपी सिंह जी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, नायक नहीं है। और हमारे नायक, मैंने कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं,
वीपी सिंह जी VP सिंह हमारे आपके लिए नायक आदर नहीं के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। पर ही इज नॉट योर हीरो। हमारे हीरो तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, ओके। माननीय मुलायम सिंह यादव बस थे। यही क्लैरिटी चाहिए। और शुक्रिया। लोहिया जी के विचारों सुरेंद्र पे राजपूत। चूंकि वीपी सिंह ने चला, Thank you। इसलिए हम वीपी सिंह जी का आदर करते हैं। सुरेंद्र और उनको राजपूत मेरे महत्वपूर्ण साथ मानते हैं। मौजूद हैं, कांग्रेस के